सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में एक रसीले आम के बारे में कहानी पढ़ी थी ना। हमने जाना था उसमें कि आम की क्या विशेषताएं होती है, आम फलों का राजा क्यों कहा जाता है, और इसी के साथ साथ हमने आम के पेड़ की विशेषताओं को भी पढ़ा था। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सियार की चतुराई। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को पढ़ना शुरू कर दे। बहुत मजेदार कहानी है ये, सियार की चतुराई। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत चतुर था। एक बार वह पानी पीने के लिए नदी पर गया। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह नदी का पानी पीने के लिए आने वाले जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था। इसलिए जानवर नदी पर आने से डरते थे। सियार नदी पर आया तो बड़ा चौकन्ना था। पानी पीने से पहले उसने ध्यान से देखा। उसे लगा कि आसपास मगरमच्छ नहीं है। वह धीरे से नदी में घुसा और पानी पीने लगा। वह पानी पी ही रहा था कि मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। एक बार तो सियार बहुत घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोला, वाह मामा, बहुत चतुर बनते हो। लकड़ी को ही मेरी टांग समझकर पकड़ लिया। मगरमच्छ ने समझा कि उससे गलती हो गई। उसने झट सियार की टांग छोड़कर लकड़ी पकड़ ली। सियार फुर्ती से नदी के बाहर आ गया और हंसता हुआ जंगल में भाग गया। मगरमच्छ उसे देखता ही रह गया। मगरमच्छ कई दिन तक इस इंतजार में रहा कि सियार फिर पानी पीने आएगा, पर वह नहीं आया। मगरमच्छ सियार को खाने के चक्कर में था। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह धीरे धीरे सरक कर सियार की गुफा में पहुंचा और वहीं छिपकर सियार का इंतजार करने लगा। शाम होने पर जब सियार आया तो उसे गुफा के पास सरकने के कुछ निशान दिखाई दिए। उसे संदेह हुआ कि उसकी गुफा में कोई जानवर छिपकर बैठा हुआ है। हो ना हो मगरमच्छ ही आकर छिप गया हो। वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, अरे गुफा, तू मेरे आने पर मुझे रोज आवाज देकर बुलाया करती थी, आज तो चुप क्यों है। अगर तू मुझे आजा बेटा कहकर नहीं बुलाएगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। मगरमच्छ ने सोचा, यह गुफा रोज उसे आवाज देकर बुलाती होगी, लेकिन शायद आज मेरे डर से चुप है। वह जोर से बोला, आजा बेटा। सियार तुरंत मगरमच्छ की आवाज पहचान गया। वह जोर से हंसा और बोला, वाह मामा, तुम तो बहुत चतुर निकले। मुझे तो आज ही पता चला कि गुफा बोलती भी है। अच्छा, तुम यहाँ आराम करो, मैं चला। इतना कहकर सियार वहां से चला गया। मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ। सियार उसे फिर धोखा देकर बच निकला। अब वहां छिपकर बैठने का क्या लाभ था। वह फिर सरकता सरकता नदी की ओर चल दिया। यहाँ पर देखा आपने, चतुर सियार की कहानी हमने पढ़ी है, जिसमें हमने जाना कि हमें कोई भी कार्य बच्चों बुद्धिमानिता से ही करना चाहिए। यदि हम किसी समस्या में फंस जाएं तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस समस्या से बाहर आना चाहिए। सियार की टांग को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो सियार ने कहा, अरे मामा, आपने मेरी टांग समझ करके लकड़ी पकड़ ली है। जैसे ही मगरमच्छ ने मुंह खोला लकड़ी को टांग समझकर पकड़ने के लिए, तो सियार तुरंत वहां से भाग गया। और फिर वही अपनी बुद्धिमानिता से ही सियार ने अपनी जान भी बचाई। जिस तरह बच्चों मगरमच्छ गुफा में जाकर बैठ गया था और वह क्या कर रहा था, सियार का इंतजार कर रहा था। सियार समझ गया कि यहाँ पर कोई छिपा बैठा है, तो सियार ने गुफा से कहा कि गुफा मुझे आवाज दो। क्या गुफा भी कभी बोलती है? नहीं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धिमानता से ही काम लेना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए किसी भी समस्या से निकलने के लिए। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।